जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक आकाश और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और अपने अपने लाइफ में जो काम है उनमें मसरूफ़ होंगे इंशाल्लाह और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आज हमारा मैच था और हमें 8 ओवर में 124 रन का टारगेट मिला था। तो हमारी टीम जो है वो मैच हार गई है 15 रन से। यानी 124 का टारगेट था, हमारी जो टीम थी वो 108 पर ऑल आउट हो गई थी। तो 15 रन से जो है हम हार गए थे। और दूसरी बात ये, आपको मेरी शक्ल से शायद पसीना ये वो नज़र आ रहा होगा। मैं इस वक्त जो है बेसिकली एक्सरसाइज कर रहा हूँ और ये जो ग्राउंड है, ये अगर आप लोग देखें, ये जो ग्राउंड है इसका जो एक मतलब पूरा एक जो ग्राउंड है इसकी गुलाई जो है अगर वो पूरी कवर कर ली जाए तो वो तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। तो मैं 3 चक्कर लगा चुका हूँ, काफ़ी देर से आया हूँ। पहले मैच भी था, साथ साथ फिर मैं एक्सरसाइज भी की थी। तो उस मैच के बाद फिर जो है मैंने रनिंग की है। तो तकरीबन 3-3.5 चक्कर मैं लगा चुका हूँ। चौथे चक्कर में जा रहा हूँ, तो इसलिए गर्मी भी बहुत है और पसीना भी है। तो बेसिकली मैं बात करना चाह रहा था, जो कल एक बलूचिस्तान में इंसिडेंट पेश हुआ है उसके हवाले से बात करना चाह रहा था। कैसे एक मासूम और निहत्ती औरत को जो है बेदर्दी से जो है इसका कत्ल किया गया है, उसको जो है गोलियाँ उतारी गई हैं। हम अक्सर ना एक बात सुनते रहते हैं कि मोहब्बत हार गई और जो हमारे वडेरे होते हैं जो उनकी पगड़ियाँ हैं वो जीती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का केस हुआ है और वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे थोड़े से क्वालिफिकेशन की कमी है, तालीम की कमी है। तो वहाँ के जो रिवाज है वो वडेरों का और कबायली इलाके हैं, वडेरों का वहाँ पे जो है ना बहुत गलत चलता है और उनको इस चीज़ पे जो है वो अना का बड़ा मसला होता है कि कोई लड़की जो है वो मोहब्बत का इजहार क्यों करती है किसी से। तो उनकी जो है वो पगड़ियाँ जो होती हैं तो वो उनकी जो इज़्ज़त है उनमें कमी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी जहालत है और इतनी बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया जाता है कि हम इस पर जो है बहुत दुख का ही इजहार कर सकते हैं कि हम कैसे जो है माशरे में रहते हैं, ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे लेकिन ना वहाँ पे सिर्फ औरत को नहीं कत्ल किया गया, जो इसके साथ जिसके साथ उसने निकाह किया था उसको भी, यानी उस मर्द को भी वो जो उसको भी कत्ल किया गया था। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ औरत को ही कत्ल किया जा रहा है, मर्द भी पिस रहे हैं। यानी मर्द हो या औरत हो, जो भी मसला उनका नहीं है। मसला ये है कि हमारी सोसाइटी, हम जिसका पार्ट है उसका अलग में चेक करें आप लोग। और यहाँ पे देखें, ये मैच भी खेल रहे हैं, अभी तक ग्राउंड पे भी मैच खेल रहे हैं। यहाँ पे आपको व्यू दिखाता हूँ, ये ग्राउंड है, ग्राउंड का व्यू है तो बड़ा अच्छा, काफ़ी अच्छा भी है। कुछ लोग जो है वर्जिश कर रहे हैं और कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कुछ लोग फुटबॉल भी खेल रहे हैं। अच्छा ग्राउंड है, बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है। तो देखिए, जितना इस वाक़े का अफसोस किया जाए वो कम है। ठीक है, औरत को या मर्द को पसंद की शादी इस्लाम भी इजाज़त देता है। आप ये सोचें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो शादी हुई है, जो उनका निकाह हुआ है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हों के शेर खुदा हैं और हैदर करार हैं, चौथा खलीफा हैं इनके, तो उनके साथ निकाह की जा रही है। कितनी एक अच्छी पर्सनैलिटी है। और लेकिन जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का निकाह करते हैं तो हज़रत अली के साथ उन्हें फिर भी पूछ के करते हैं फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि आप राज़ी हैं कि नहीं हैं। तो जब एक रहमतुल लिल आलमीन, जो हमारी जनाब में रहमतुल लिल आलमीन है, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है अल्लाह ताला ने, वो अपनी बेटी से निकाह के वक्त पूछ लेते हैं। तो यहाँ हमारे वडेरों का या हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी पगड़ियों और अनाओं का मसला है, उनको पता नहीं क्यों गैरत, उनकी जो खैरत है वो इस मामले पर कुछ आ जाती है। उन दोनों का जो है वो जो गुनाह था, वो गुनाह क्या है? उनका गुनाह ये है कि उन्होंने यानी कि पसंद की शादी की है और यानी उन्होंने निकाह किया है। कहने का मतलब ये है कि उनका गुनाह ये है उन्होंने निकाह किया, कोई ज़िना नहीं किया, कोई गलत हरकत नहीं की, उन्होंने निकाह किया और निकाह करने की वजह से जो है उनको जो है कत्ल कर दिया गया, उनको गोलियाँ मार दी गई। तो मैं तो हुकूमत पाकिस्तान की अपील करूँगा कि ऐसे लोग जो है ना, ये फांसी जैसी सज़ा देना ये तो बहुत आसान मौत है उनके लिए। इनको कुत्तों के सामने डाल दी जाए, जो काटने वाले कुत्ते नहीं होते, उनके सामने जो है इनको डाल दिया जाए और कुत्तों के सामने जब डाला जाए तो रोड पर घसीटा जाए, रोड पर घसीट के जो है इनकी मौत होनी चाहिए, ताकि पूरी कौम को इनका जो है वो अंजाम मालूम हो और किसी इन फ्यूचर किसी बंदे में, किसी कौम में, किसी वडेरे में ये हिम्मत जुर्रत पैदा ना हो कि वो इस तरह की गंदी हरकत कर सके। इन्होंने ये माशरे का नसूल है और आप जानते हैं जो नसूल होता है वो जब एक माशरे को
मुआशरे में होता है फैलता है, तो वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को इस तरह लग जाता है। तो ये मुआशरे का नसूल है, इनको जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। ये जब तक जड़ से ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है ये मामले सॉर्ट नहीं होंगे, और ये हर दूसरे दिन, हर हफ्ते बाद, हर महीने बाद आपको इस तरह की न्यूज़ सुनाई देती रहेंगी। और बलूचिस्तान के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जो है इनको बहुत छूट मिली हुई है। हर दूसरे दिन ये कोई ना कोई कारनामा अंजाम दे देते हैं। कभी रेलवे पर अटैक हो जाता है, कभी बस से मुसाफिरों को निकाल के टारगेट के लिए फायरिंग की जाती है। हमारे पंजाब के लोगों को जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, कुछ जिनमें से डीजी खान के थे और कुछ साहिवाल वगैरह इन इलाकों के थे। तो ये मुआशरे का नसूल है, जब तक इनको लगाम नहीं डाली जाएगी तब तक ये बाज नहीं आएंगे। और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक फरमाए, और हम अपने माँ बाप की और हम अपने सादा काम की इज़्ज़त करने की तौफीक फरमाए। और हमें अपनी ज़िंदगी जो है मोहब्बत से जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में प्यार मोहब्बत नहीं तो जीने का फ़ायदा नहीं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।